नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की, किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। यूपी बीजेपी ने 70 जिलाध्यक्ष की सूची घोषित की, 28 नाम रोके। ओबीसी, दलित और ब्राह्मणों का बोलबाला। गोधरा भयंकर घटना थी, लोगों को जिंदा जला दिया गया। पीएम मोदी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुरादाबाद की निर्यात फैक्ट्रियों का किया निरीक्षण। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, भाजपा और सपा आरक्षण के लिए खतरा, दोनों दल की कार्यशैली समान। सरसों उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी तैयारी, जाने किसानों को क्या फायदा मिलेगा। सोना पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर, चांदी भी 1 लाख के पार। होली के बाद अब वापसी की राह आसान करेंगी 50 स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने जारी किया शेड्यूल। नहीं खेलेंगे कोहली रोहित, एशिया कप में ये खिलाड़ी होगा कप्तान। भारत में बन रही एशिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब, इतने किमी प्रति घंटे हो सकती है रफ्तार। ताजमहल में पर्यटकों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, मची भगदड़, कई घायल। सीएम योगी ने भाजपा के नवनियुक्त जिला व महानगर अध्यक्षों को दी बधाई, दिया ये संदेश। यूपी में रोडवेज की बड़ी कार्रवाई, ई बस में किराया लेकर टिकट न देने वाले 30 कंडक्टर निलंबित। 17 मार्च से एमएसपी पर गेहूं की खरीद होगी शुरू, 6500 खरीद केंद्र हुए स्थापित। डिंपल यादव का योगी सरकार पर तंज, कहा आज पूरा यूपी खंडहर की तरह दिख रहा है। शाह बोले बोडो युवा ओलंपिक की तैयारी में जुटे, कांग्रेस कहती थी बोडो क्षेत्र में शांति नहीं आएगी। होली के 2 दिनों में उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री ने तोड़े रिकॉर्ड, 8 करोड़ रुपए की बिक्री। यूपी बीजेपी की नई थीम में ओबीसी, ब्राह्मणों का बोलबाला, महिलाओं दलितों को भी जगह। हर ग्राम पंचायत में बनेगा आंगनवाड़ी केंद्र, रोजगार के अवसर होंगे पैदा, जाने पूरा प्लान। आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के लिए चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। मंत्री जयवीर सिंह ने किया सामोर बाबा धाम में विकास कार्यों का लोकार्पण। स्टार्टअप के लिए कम बजट में नमो भारत स्टेशन पर मिलेगा कोवर्किंग स्पेस, मेट्रो डेस्क। पीएम मोदी का पाकिस्तान पर तीखा हमला, बोले आतंकवाद की जड़ें अब दुनिया से छिपी नहीं। प्रयागराज के ASRN अस्पताल में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की नई पहल। अब बदलेगा यूपी का मौसम, कहीं ओलावृष्टि तो कहीं बारिश का अलर्ट, जाने आपके शहर का हाल। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, लोकतंत्र का सजग प्रहरी है मीडिया। यूपी में गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का केंद्र बिंदु है और ऐसे में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में कहा कि नई कार्यकारिणी को जन सरोकारों से जुड़कर संवेदनशील बनना होगा, तभी उनकी भूमिका प्रासंगिक और प्रभावी होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मीडिया की भूमिका और प्रासंगिकता बदलते माहौल में भी कभी कम नहीं हो सकती। यूपी के इस शहर में बिजली सुधार के दावे खोखले, गर्मी बढ़ते ही होने लगी कटौती। बिजली सुधार से जुड़े कार्य लगातार होने के बाद भी गर्मी की शुरुआत में ही कटौती बढ़ने लगी है। कहीं सुधार कार्य तो कहीं लोकल फॉल्ट के कारण बढ़ रही कटौती ने उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुई है। यहाँ लोकल फॉल्ट के कारण काफी देर से आपूर्ति में व्यवधान आ रहा है। जिले को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश हैं। पारेषण की ओर से पूरी बिजली भी दी जा रही है, लेकिन सुधार कार्यों में हुई लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। डेयरी फार्म खोलने के लिए महिलाओं को बिना ब्याज के मिलेगा लोन, ऐसे करें आवेदन। महिलाओं के लिए ये काम की खबर है। अगर आप डेयरी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहती हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। आप बिना ब्याज के लोन ले सकती हैं। सरकार की ओर से देश में पशुपालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डेयरी के काम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस काम में महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है ताकि पशुपालन से किसानों के साथ ही महिलाओं की भी इनकम हो सके। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
भाजपा में बड़े बदलाव के संकेत, जिला और महानगर अध्यक्षों की घोषणा आज। सियासी भूचाल संभव। भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी अध्यक्षों की नियुक्ति में जातिगत फैक्टर के साथ साथ अन्य पहलू पर गौर कर रही है। करीब 2 महीने के माथापच्ची के बाद आज भाजपा के जिला व अध्यक्षों की घोषणा जिलेवार घोषित की जाएगी। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने जिला और महानगर अध्यक्ष की घोषणा के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए हैं। लखनऊ गाजियाबाद को छोड़कर सभी जिलों में दोपहर 2 बजे एक कार्यक्रम होगा। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाली बंगाल सरकार पर सीएम योगी ने साधा निशाना। कहा, होली पर उपद्रव नहीं संभाल पाए और उठाते हैं सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की सफलता पर सवाल उठाने वाली विपक्षी सरकारों पर निशाना साधा। यूपी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई होली का उदाहरण देते हुए कहा कि बंगाल की जो सरकार अपने यहाँ होली में उपद्रव नहीं संभाल सकी, वह महाकुंभ जैसे महान आयोजन पर टिप्पणी करती है। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सकुशल होली मनती है, वहीं बंगाल में जगह जगह उपद्रव हो जाता है। यह वहां की सरकार की विफलता का प्रमाण है। योगी ने कहा कि बंगाल सरकार और वहां की जनता के बीच तालमेल नहीं है। अब आगरा से मिलेगी बेंगलुरु अहमदाबाद तक की फ्लाइट हर दिन। इंडिगो 1 अप्रैल से लागू करेगा नया शेड्यूल। यूपी के आगरा से अब बेंगलुरु अहमदाबाद के लिए सीधी सप्ताह के 7 दिन उड़ानें मिलेंगी। अभी आगरा से बेंगलुरु की सीधी फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन और अहमदाबाद के लिए 6 दिन चलती है। अब इंडिगो एयरलाइंस की ओर से नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इंडियो एयरलाइंस ने आगरा, हैदराबाद और मुंबई की उड़ानों के समय में कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें कि आगरा से बेंगलुरु और अहमदाबाद की उड़ानें हाउसफुल रहती हैं और लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इससे कारोबारी और पर्यटकों को सहूलियत मिलेगी। मोदी बोले, पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया। अमेरिकन एआई रिसर्चर के पॉडकास्ट में कहा, नवाज को न्योता दिया, बदले में दुश्मनी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन एआई रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट रिलीज किया। पीएम ने पाकिस्तान, चीन, ट्रंप, विश्व राजनीति, खेल, राजनीति और आरएसएस समेत निजी जीवन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। पीएम ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि वहां से हमेशा धोखा ही मिला। उन्होंने कहा कि शपथ समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था, लेकिन शांति की हर कोशिश के बदले दुश्मनी ही मिली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं। उम्मीद थी कि दोनों देश एक नया अध्याय शुरू करेंगे। यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, चलेगी धूल भरी आंधी। आईएमडी ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार कन्नौज में आज दिन में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। धूल भरी आंधी भी चल सकती है। हिमालय क्षेत्र में होने वाली हलचल का असर गंगा के मैदानी भागों पर भी दिखाई पड़ेगा। बर्फीली हवाएं आने की संभावना है। 1 से 2 डिग्री तापमान गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इटावा में 17%, कानपुर में 35%, फर्रुखाबाद में 20% बारिश होने का अनुमान जताया गया है। आगामी 17 मार्च धूप निकल। यूपी में मुस्लिमों को सौगातें मोदी बांटेगी बीजेपी, खास देगी पार्टी। इसमें होंगे ये सामान। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने सौगातें मोदी अभियान के जरिए इस बार की ईद पर 32 लाख जरूरतमंदों तक पहुंचने की योजना बनाई है। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया है कि रमजान के पवित्र महीने एवं आगामी त्योहार ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज एवं भारतीय संवत नववर्ष के उपलक्ष्य में मोर्चा द्वारा सौगातें मोदी अभियान के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह के भी आयोजन किए जाएंगे। घर से निकलने से पहले चेक करें पेट्रोल डीजल के रेट। जाने रामपुर से रायबरेली तक क्या भाव मिल रहा। 1 लीटर तेल यूपी में पेट्रोल 94-69 रुपए लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल औसत कीमत 87-81 रुपए प्रति लीटर है। ऑयल कंपनियां सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की कीमतें तय कर देती हैं। तो आइए जानते हैं यूपी के शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट। दरअसल कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से भारत में पेट्रोल डीजल के रेट तय किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत के आधार पर रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती हैं।
राम मंदिर ट्रस्ट ने पेश किया आय व्यय की रिपोर्ट। 5 साल में खर्च किए 2150 करोड़। यूपी के अयोध्या में मनीराम दास की छावनी में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने की। बैठक में ट्रस्ट ने आय व्यय की रिपोर्ट प्रस्तुत की। राम जन्मभूमि परिसर पर 5 सालों में 2150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मंदिर निर्माण पर अकेले 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 5 सालों में ट्रस्ट ने सरकार को 400 करोड़ का भुगतान किया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन हुआ। 272 करोड़ सरकार को जीएसटी के रूप में गया है।